तो बात है 2020 की। तो लोग ऐसे ऐसे रिप्लाई देते थे कि अरे अभी से क्यों भक्ति कर रही है, शादी नहीं करेगी कभी। जो भी फंक्शन था उसमें मैं तिलक लगा कर ही जाती थी। तो रिश्तेदारों को उससे भी प्रॉब्लम होती थी कि अरे ये तिलक लगाती है, ये कृष्ण की भक्ति कर रही है, पता नहीं कौन से धर्म में चलेगी। भक्ति करेगी तो शादी कब करेगी। मेरी शादी की उम्र हो रही थी, मुझे एक रिश्ता आया तो मैंने अपनी तिलक वाली फ़ोटो दे दी। ये फ़ोटो मुझे लड़के वालों को दिखाने में शर्म आ रही है। वो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि किसी तिलक वाली लड़की है, किसी भक्त लड़की है, कि ठीक है भक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें नॉनवेज बना के देना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कृष्ण प्राचिका पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगी। तो आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। जब मेरे बारे में लोगों को पता चला कि मैं कृष्ण भक्ति कर रही हूँ, कृष्ण के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ, उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों का, रिश्तेदारों का, आस पड़ोस वालों का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम है कृष्ण प्राचिका। आधे लोग मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं और आधे लोग मुझे प्राचिका के नाम से जानते हैं। तो मैंने दोनों को एक कर दिया और कृष्ण प्राचिका बना दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो कृष्ण की भक्ति मैं कर रही हूँ वो बचपन से ही कर रही हूँ। जब कितने साल की थी वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी। तो बहुत ही छोटी उम्र से मैं कृष्ण भक्ति कर रही हूँ। विग्रह सेवा वो सब तो अभी कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी तब से मैं मानसिक सेवा कर रही थी। तो किसी को भी मैंने बताया नहीं था, अपने माता पिता को भी नहीं बताया था इसके बारे में कि मैं कृष्ण की सेवा करती हूँ और कृष्ण के प्रति मुझे बहुत ही ज़्यादा भाव है। ये सब मैंने किसी को नहीं बताया था, ना माता पिता को, ना रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स तो मेरे थे ही नहीं कोई। तो किसी को मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं कृष्ण की भक्त हूँ। तो बात है 2020 की, जब कोरोना काल आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। किसी के लिए बहुत ही अच्छा था और किसी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। तो उस टाइम पे मैंने मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट किया। कोरोना से पहले मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, ना के बराबर करती थी, क्योंकि ना तो मेरी कोई दोस्त थे, ना तो किसी रिश्तेदार के साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग थी, कुछ भी नहीं। तो मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी। तो जब कोरोना काल आया तो ना तो हम बाहर जा सकते थे और ना ही कहीं जॉब पे जा सकते थे, पढ़ाई वढ़ाई सब बंद थी। मैं क्लासेस जाती थी लेकिन मुझे सब बंद करना पड़ा। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत बोर होता था घर में। बाहर तो एकदम सब सन्नाटा रहता था, बाहर हम निकल नहीं पाते थे। तो फिर उस टाइम पे मैंने मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया 2020 पे, और उसके बाद मतलब व्हाट्सएप तो पहले से ही ओपन था लेकिन मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया था कभी। तो फिर व्हाट्सएप पे मैं कृष्ण के स्टेटस डालती थी, रोज़ रोज़ स्टेटस डालती थी। और हमारे घर एक लड्डू गोपाल है, बहुत छोटे से इतने से साइज़ के लड्डू गोपाल है। तो उनकी मैं रोज़ सेवा करती थी और वो मैं स्टेटस पे डालती थी। मुझे बहुत शौक़ हो गया था स्टेटस डालने का। तो फिर लोगों ने रोज़ रोज़ देखा कि ये तो कृष्ण की स्टेटस डाल रही है, बाकी किसी की नहीं डाल रही है। तो उनको ऐसा लगा, उनको फिर लगने लगा कि अभी कृष्ण की भक्त बन रही है धीरे धीरे। उनको नहीं पता था कि मैं पहले से ही हूँ। तो पहले उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कि ऐसे स्टेटस वाली भक्ति होगी, जैसे कि आजकल चल रही है स्टेटस वाली और रील्स वाली भक्ति। तो उनको लगा कि ऐसी ही भक्ति हो रही है, स्टेटस डाल रही है बस, और कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने कहीं देखा कि तिलक के बारे में। फिर मैंने देखा कि कृष्ण के जो भक्त है वो तिलक लगाते हैं। पहले मुझे नहीं पता था, इतना दिमाग नहीं था बचपन में, और ज़्यादा मोबाइल पे यूज़ नहीं करती थी। तो फिर मैंने मोबाइल जब यूज़ किया तब मैंने देखा कि अरे कृष्ण के जो भक्त है वो तिलक लगाते हैं, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने ऐसे ट्राई किया तिलक। मुझे तो लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अभी जो लगाया है वैसा तो बिल्कुल भी मुझे आता नहीं था।
तो ऐसे ही कैसे भी अगरबत्ती की जो काड़ी रहती है उससे मैंने तिलक लगाया। तो थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन मैंने फिर तिलक लगाया और फ़ोटो क्लिक करके मैंने स्टेटस डाल दी व्हाट्सएप पे। तो फिर तब लोगों को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है। तब तक उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया। तो फिर लोगों को लगा कि लोग मतलब जो रिश्तेदार हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो रिश्तेदार ही रहते हैं। तो फिर लोगों को लगा कि ये सच में भक्त तो नहीं हो रही है ऐसा वैसा। तो वो लोग मुझे मेरे स्टेटस पे रिप्लाई करने लगे। कुछ लोग तो अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई देते थे, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव रिप्लाई देते थे। तो नेगेटिव रिप्लाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और जो पॉजिटिव रिप्लाई है वो तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा। तो लोग ऐसे ऐसे रिप्लाई देते थे कि अरे अभी से क्यों भक्ति कर रही है, ये भक्ति की उम्र है क्या। कोई बोलता है अरे तू संन्यास ले रही है क्या, शादी नहीं करेगी कभी। कोई कुछ तो कोई कुछ ऐसे ऐसे फिर मुझे बोलते थे। लेकिन मैं कैसी थी, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि ठीक है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत साल हो गए थे भक्ति करके, तो वो जो स्थिरता थी वो आ गई थी। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी ऐसे लोगों की बातों पे। तो 2020 तो बीत गया आराम से मतलब बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिनाई से बीता, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आराम से। तो उसके बाद 2020 तो बीत गया, 2021 आया। तो 21 के बाद कोरोना भी धीरे धीरे कम होता रहा, और फिर लोग के घर शादी की इनविटेशन आने लगे या फिर बर्थडे पार्टीज़ की। तो फिर मैं क्या करती थी, जो भी फंक्शन था उसमें मैं तिलक लगा कर ही जाती थी, क्योंकि तिलक मेरी पहचान है। मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मेरी पहचान है वो तिलक। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, लगाना ही चाहिए तिलक, नहीं। वो तो हमारे भाव होने चाहिए कि हम कृष्ण के हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण के हैं? तो कंठी माला और तिलक, उसी से तो पता चलेगा ना कि हम कृष्ण के हैं। तो फिर मैं लगा के जाती थी। तो लोगों को, रिश्तेदारों को उससे भी प्रॉब्लम होती थी कि अरे ये तिलक लगाती है, इसकी उम्र भी है तिलक लगाने की, ये पागल हो गई है क्या, पता नहीं कौन से धर्म में चली गई। मतलब हम हिंदू ही हैं, हम सनातनी ही हैं। तो वो जो हिंदू लोग, वो भी ऑब्वियसली मेरे रिश्तेदार भी हिंदू ही हैं, उसके बावजूद भी वो लोग बोलते थे ये कृष्ण की भक्ति कर रही है, पता नहीं कौन से धर्म में चली गई, पता नहीं कौन सा धर्म इसने ले लिया। बल्कि मैं जो सनातनी धर्म में होता है वही कर रही थी, जो हमारे धर्म में होता है मैं वही कर रही थी। लेकिन फिर भी लोग ये एलिगेशन लगाते थे कि पता नहीं कौन सा धर्म ले लिया। तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैं गुस्सा दिखाती नहीं थी कभी, मैं अपने अंदर ही रखती थी। फिर धीरे धीरे मेरे बारे में जो बातें करते थे लोग मेरे पीछे, वो सुनने में आई कि कैसी लड़की है, इसको शादी वादी नहीं करनी क्या, भक्ति करेगी तो शादी कब करेगी, सबको शादी शादी शादी। मतलब शादी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शादी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि शादी करना इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लिए। लेकिन वो लोग ऐसा बोलते थे कि भक्ति करेगी तो शादी कब करेगी, मतलब ऐसा बोलते थे, पता नहीं क्यों, क्या सोच के बोलते थे मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने पहले तो बहुत इग्नोर किया कि ठीक है चलो बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे पता है कृष्ण मेरे साथ है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण की इच्छा होगी तो शादी होगी, कृष्ण की इच्छा नहीं होगी शादी करने के लिए तो नहीं होगी शादी, चलो। तो फिर 2021 भी बीत गया, ऐसे ही मेरी बातें चलती रही रिश्तेदारों में। कोई लोग अच्छा बोल रहा था, कोई लोग बुरा बोल रहा था। तो 2021 ऐसा ही मेरे लाइफ का निकल गया। फिर आया 2022। तो 2022 में मेरी शादी की उम्र हो रही थी, मतलब हो गई थी। उस टाइम पे आमतौर पे लोग शादी करते हैं। तो उस टाइम पे फिर मुझे एक रिश्ता आया। तो फिर जब रिश्ता आता है तो लड़के की फ़ोटो लड़की के पास जाती है और लड़की की फ़ोटो लड़के के पास जाती है, यही होता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो वो जो लाने वाला इंसान था, बीच वाला इंसान जो होता है, लाने वाला इंसान, उसने कहा कि अपने एक अच्छी सी फ़ोटो दो, साड़ी वाली, लड़के वालों को देनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ। तो वो जो लेडी थी जिसने मेरी फ़ोटो मांगी, वही रिश्ता लाने वाली थी। तो फिर मैंने अपनी फ़ोटो दे दी, साड़ी, उसने जैसा कहा था कि साड़ी वाली फ़ोटो चाहिए, मैं दे दी। मुझे पता था कि शादी वादी तो होने नहीं वाली है, क्योंकि कृष्णा की इच्छा से शादी होगी, ऐसे कोई लाएगा और मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो मैंने ऐसी ही फ़ोटो दे दी। तो मैं 2 साल से तिलक लगा रही थी, तो मेरे पास ज़्यादातर तिलक की फ़ोटो होगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने अपनी तिलक वाली फ़ोटो दे दी उस लेडी को।
वो कौन लगती है, क्या लगती है, वो नहीं बताऊंगी क्योंकि सारे लोग वीडियो देखेंगे तो फिर बोलेंगे। तो फिर उस लेडी को मैंने फ़ोटो दे दी जो कि तिलक वाली थी। तो उसने कुछ बोला नहीं, 1-2 दिन बीत गए, उसने कुछ बोला नहीं। फिर उसने किसी और रिश्तेदार को फ़ोन लगाया और बोला कि कैसी लड़की है ये, प्राचिका, मेरा नाम प्राचिका है, कैसी लड़की है, कैसी फ़ोटो दे दी, ये फ़ोटो मुझे लड़के वालों को दिखाने में शर्म आ रही है। तो ऐसा उसने उसको बोला कि ऐसी फ़ोटो दिखाने में मुझे शर्म आ रही है लड़कों वालों को, वो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि किसी तिलक वाली लड़की है, किसी भक्त लड़की है। तो उसने वो फ़ोटो दी ही नहीं आगे, क्योंकि उसको शर्म आ रही थी मेरी तिलक से, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद उस लेडी ने जिसको कॉल किया था, उसका कॉल हमारे पास आया और वो व्यक्ति बोल रहा था कि अपनी लड़की को समझा दो कि ऐसी फ़ोटो वोटो नहीं भेजी जाती, तिलक वाली या भक्ति वाली फ़ोटो नहीं भेजी जाती, कोई शादी के लिए फिर हाँ नहीं बोलता। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमें गरज भी नहीं है कि कोई हाँ बोले, हमें हमारे कृष्ण पर विश्वास है, हमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने सिर्फ एक तिलक वाली फ़ोटो दी उस लेडी को, तो उसको शर्म आने लगी कि कैसी लड़की है, अभी ये फ़ोटो मैं लड़के वालों को कैसे दिखाऊँ। ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही गंदे से कपड़े पहन रखे थे, ऐसा भी नहीं, अच्छे से साड़ी पहन रखी थी, तिलक लगाया था मैंने। तो उसको उस फ़ोटो की वजह शर्म आ रही थी। शायद मैं छोटे कपड़े वाले फ़ोटो देती तो शायद उसको अच्छा लगता, वो शायद वो लड़के वालों को दे देती और लड़के वालों को पसंद भी आ जाती, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये फर्स्ट इंसिडेंस मेरे साथ हुआ भक्ति को लेकर। उस लेडी ने डायरेक्ट हमें नहीं कहा, अगर डायरेक्ट हमें बोलती तो फिर हम तो अच्छे से जवाब देते। उसने किसी और को कहा, इसलिए हमने भी उसको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। तो ये बात हो गई, तिलक वाली फ़ोटो वाली बात हो गई। तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे, मैं ऐसे शादी वादी में जाती थी तो मुझे रिश्ते आने लगे। तो रिश्ते आने लगे ना, तो फिर मैं अपना बायोडाटा देती थी, वही तिलक वाली फ़ोटो, और बायोडाटा में मैं लिख देती थी कि मैं एक कृष्ण डिवोटी हूँ, कृष्ण भक्ति करती हूँ, ये सब। तो कुछ लोग जो लड़के वाले हैं वो बोलते थे कि ठीक है, भक्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें नॉनवेज बना के देना चाहिए, प्याज लहसुन वाला खाना बना के देना चाहिए। मतलब उन लोगों की ये मांग रहती थी कि भक्त है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं और हमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बोलेंगे नॉनवेज बनाना है तो हमें बना के देना चाहिए बिना किसी इशू के। तो ऐसी मांग रखते थे लड़के वाले कि नॉनवेज तो बना के देगी ना हमें, वो नहीं खाएगी लेकिन हमें तो खिलाएगी ना। तो मुझे तो गुस्सा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा मुझे लगता था। मतलब इतना गुस्सा आता था मुझे, मतलब उनको भक्ति, मतलब क्या समझ के रखा है उन्होंने भक्ति को। तो मुझे जो रिश्ते आते थे ज़्यादातर वो लोग हाई बोलते थे मुझे, लेकिन उनकी एक मांग रहती थी कि हम जब भी नॉनवेज बनवाने के लिए बोलेंगे इस लड़की को, इसने बनाना चाहिए। तो फिर मैं मना कर देती थी। तो फिर धीरे धीरे रिश्तेदारी में ये बात फैलने लगी कि कैसी पागल लड़की है, लड़कों को रिजेक्ट कर रही है, मना कर रही है सिर्फ नॉनवेज के लिए। नॉनवेज पकाना ही तो है और क्या करना है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत है ही नहीं ऐसी शादी की जिसमें कोई मुझे समझ ही नहीं रहा जिसमें। तो फिर लोग मुझे ही ब्लेम करने लगे कि जब शादी की उम्र निकल जाएंगी ना फिर तुम रहना ऐसे ही। तो मैंने कहा मुझे फ़र्क तो पड़ता है नहीं, अगर मैं ऐसी ही रहूँगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, शादी भी हो जाएंगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन में मेरे साथ कृष्ण है। तो मेरा यही एटीट्यूड है कि मेरी शादी हो ना हो, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ना हो, जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए मेरे साथ, मुझे एक बात की गारंटी रहती है कि कृष्णा मेरे साथ है, कृष्णा मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक फ़ैसला किया कि हम किसी को मेरा जो बायोडाटा है वो नहीं देंगे शादी के लिए, और ना ही मेरी मम्मी ने आज तक किसी को नहीं बोला कि इस लड़की की शादी करनी है। पता नहीं लोग ही क्यों 10 बार रिश्ता ला रहे हैं और फिर मुझे कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। कुछ भी बोल के मतलब कि क्यों भक्ति करना, भक्ति करेगी तो फिर शादी नहीं होगी, सन्यासी रहना है क्या, ये वो। उसी बीच मुझे फिर व्हाट्सएप पे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार मैसेज करते थे कि तूने क्या कृष्ण को कभी देखा है क्या, इतनी तो दीवानी हो रही है कृष्ण के पीछे, तिलक लगा के फिर रही है, कंठी माला तुलसी माला पहन रही है, तो तूने कभी देखा है कि कृष्ण होता भी है क्या कृष्ण। मतलब ऐसे एलिगेशंस वो कृष्ण पर ही लगाने लगे। फिर मेरी तो बात छोड़ी दो, कृष्ण पर ही वो सवाल उठाने लगे कि कृष्ण है भी क्या सच में, या भागवत गीता में क्या सिग्नेचर है क्या कृष्ण की अपने हाथों से की हुई। ये सब फालतू की बातें वो लोग बोलते थे। मुझे तो वो याद करके इतना गुस्सा आ रहा है। जो मेरी जो मतलब
वो मैं एकदम नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मेरे एकदम जो करीबी रिश्तेदार है, जो एकदम ही करीबी है, वो मुझे मेरी मम्मी को कॉल करके बोलते थे कि भागवत गीता मत पढ़ने लगा अपनी बेटी को। और कुछ लोग बोलते थे कि ये मेरी मम्मी को बोलते थे पीछे कि ये अपनी लड़की को बिगाड़ रही है, क्योंकि मेरी मम्मी परमिशन दे रही है मुझे भक्ति करने के लिए। तो उन लोगों का कहना था, जो कि बहुत करीबी रिश्तेदार है, उन लोगों का कहना था कि ये अपनी बेटी को बिगाड़ रही है भक्ति के रास्ते में लगा के। मैंने भक्ति का रास्ता चुन लिया तो लोग बोलने लगे कि ये अपनी लड़की को बिगाड़ रही है। फिर ऐसे ही 2022 भी चला गया, लेकिन फिर 23 आया पिछले साल के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जॉब कर लेती हूँ, जो मैं पैसे कमाऊँगी वो कृष्णा के ही तो काम आएंगे ना, कृष्णा की पोशाक लूँगी सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब करती हूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने जॉब की, अच्छी जॉब थी, ऐसी कोई बुरी जॉब भी नहीं थी, अच्छी जॉब थी। तो जब मैं जॉब करने लग गई तब भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई कि ये तो बड़ी भक्ति कर रही थी ना, अभी क्यों जॉब कर रही है, अभी क्यों पैसे कमा रही है। मतलब इन लोगों को ऐसा लगा कि जो भक्ति करता है वो पैसे नहीं कमाता, मतलब भूखा रहता है, भूखा मर जाता है, ऐसा इन लोगों को लगता है। तो फिर कमेंट फिर करने लगे कि अरे ये तो भक्ति में थी ना, अभी क्यों पैसे की ज़रूरत आ गई क्या इसे। तो फिर ऐसे ऐसे लोग बोलते थे, मुझे गुस्सा भी आता था, कभी कभी मैं बात बोल भी देती थी सामने की, जो भी है उन्हीं की भाषा में मैं बोल देती थी। अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को हुई मेरी भक्ति को लेकर तो वो मेरे रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार का मतलब एकदम जो करीबी लोग होते हैं ना, रिश्तेदार एकदम करीबी, वैसे रिश्तेदार, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरी कृष्ण भक्ति से। तो वो लोग उन लोगों ने इतना हद पार कर दिया कि मैं कृष्ण को मानती हूँ, इसलिए उन लोगों ने कृष्ण को मानना ही छोड़ दिया। कृष्ण भगवान भी है ये मानना ही छोड़ दिया उन लोगों ने, मतलब इतनी नफरत मेरे लिए। तो ऐसा रिश्तेदारों ने किया। तो अभी के पहले तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था, मैं रोती थी कि मैं तो कुछ गलत कर भी नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें बोल रहे लोग कि लड़की को बिगाड़ रही है, ये वो। मतलब भक्ति करना बिगाड़ना होता है क्या? या फिर अच्छे रास्ते पे जाना बिगड़ना होता है? मैं यहाँ पे भक्ति की राह पे चल रही हूँ, तिलक लगाती हूँ, कंठी माला पहनती हूँ, तो लोग बोल रहे हैं कि मैं बिगड़ रही हूँ। कलयुग है ना बराबर। तो ऐसा मेरे साथ हुआ और सबसे ज़्यादा परेशानी तो रिश्तेदारों की वजह से ही हुई। तो अभी क्या किया मैंने, ना तो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डालती हूँ कृष्णा को लेकर, डालती हूँ लेकिन कभी कभी ऐसे डाल लेती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं डालती, क्योंकि मुझे ना गुस्सा आता है लोगों का जब अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बाद फिर 2023 भी निकल गया, अभी तो 2024 आ गया है। 6 महीने तो ऐसे ही, 6-7 महीने तो बीत गए ऐसे ही। तो अभी पता है क्या, अभी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि लोग क्या बोल रहे क्या नहीं। वैसे तो पहले भी नहीं पड़ता था फ़र्क, मुझे एकदम पहले शौक़ लगा कि पहले किसी ने कभी कुछ नेगेटिव कमेंट किया नहीं, लेकिन जैसे ही मैं भक्ति में दिखी लोगों को, तो लोगों ने मुझे एकदम, रिश्तेदारों ने मुझे एकदम ही कचरा समझने लगे वो लोग कि ये क्या कर रही है। सारे रिश्तेदार नहीं, कुछ बहुत थोड़े लोग अच्छे भी है, 1-2 अच्छे भी है। तो मुझे पहले शौक़ लगा कि कैसे लोग हैं, मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ फिर भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आया कि जब कृष्णा हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें समझाते हैं अच्छे से, भागवत गीता के थ्रू या ऐसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मैं धीरे धीरे फिर समझ गई कि कोई मतलब नहीं है ऐसे फालतू रिश्तेदारों को पालने से या उनसे कोई रिश्ता रखने से, कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो हमें समझ ही नहीं पा रहे तो क्या मतलब है रिश्तेदारों से रिश्ता रखने में। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ना तो मैं किसी से बात करती हूँ, ना ही ज़्यादा मैं पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट करती हूँ ना तो लोग पता नहीं क्या मुझे तो नहीं बोलते, लेकिन ऐसे पीछे कुछ भी बोलते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मत बोलो। पहले लगता था, लेकिन अभी ऐसी हो गई हूँ मैं कि कुछ भी बोलो मेरे बारे में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा ही कुछ कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो अभी ना तो मुझे ज़्यादा रिश्तेदारी में इंटरेस्ट है ना कुछ, मैं ज़्यादातर अभी वृंदावन ही जाती हूँ। वृंदावन में ही मुझे बहुत सुकून मिलता है, ना तो रिश्तेदार होते हैं, ना कोई कुछ बोलने वाले होते हैं, सब भक्त होते हैं, सभी भक्ति करने के लिए आते हैं वृंदावन में। तो मैं ज़्यादातर अभी वृंदावन में ही रहना चाहती हूँ।
और रिश्तेदारों से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। वो बोलते हैं ना, ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, हमारे बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, तो वैसे लोगों को कृष्णा क्या करते हैं पता है, हमारे लाइफ से निकाल के फेंक देते हैं। अब मुझे बताओ, कृष्णा ही उन्हें फेंक रहे कचरे के जैसे, तो उनकी क्या ही वैल्यू होगी। तो फिर मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी बोले। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस, यही है मेरी रियल स्टोरी कि जब लोगों को पता चला कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ और भक्ति कर रही हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली समर्पित होके, तो लोगों ने कुछ इस तरह से, रिश्तेदारों ने कुछ इस तरह से व्यवहार किया। तो अभी आते हैं अच्छे लोगों के पास। जो अच्छे लोग हैं मेरे आस पड़ोस वाले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने तो हमेशा मेरी तारीफ़ ही की। आस पड़ोस वाले, जो विलन होते हैं ना वो रिश्तेदारी होते हैं, बाकी तो सब अच्छे होते हैं, मैं तो यही बोलूँगी। तो मेरे आस पड़ोस वाले लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट मतलब तारीफ़ की कि भक्ति कर रही है, अच्छी बात है। या फिर जो भी लोग, नए लोग मुझे देखते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि इस ज़माने में भी भक्ति कर रहे हैं बच्चे। तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो दोनों टाइप के लोगों से सामना हुआ मेरा। एक तो अच्छे लोग, एक तो बहुत ही बुरे लोग। तो अच्छे लोगों को मैं दिमाग में रखती हूँ और बुरे लोगों को तो कृष्णा निकाल के फेंक रहे हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरी ही जैसे अभी तो बहुत से लोग नई नई भक्ति में आ रहे हैं, नए नए एकदम, मुझे तो वैसे भी बहुत साल हुए। तो वो लोग, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा जो नए नए भक्त हैं, कि लोग आप ही के रिश्तेदार आपको कुछ कुछ बोलेंगे, पता नहीं बहुत ही कुछ बोल देते हैं कभी कभी। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कृष्णा आपके साथ है। तो आपको सिर्फ कृष्णा के बारे में सोचना है, उसके अलावा लोग क्या है, आज है कल नहीं है, हम भी आज है कल नहीं है। तो हमें सिर्फ कृष्णा के बारे में सोचना है। सॉरी लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। सामने आके एकदम मुंह के सामने आके भी बोलेंगे ना कुछ भी, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। मैंने तो अभी बना लिया खुद को स्ट्रांग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी बोलो मेरे बारे में। तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं अभी भी स्ट्रांगली खड़ी हूँ सिर्फ कृष्णा के वजह से, सिर्फ कृष्णा के सपोर्ट से। क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कृष्णा है मेरे साथ। कृष्णा कभी मुसीबत से निकालते हैं नहीं, कृष्णा हमें सिखाते हैं कि उस मुसीबत से कैसे लड़े। तो ऐसे ही कृष्ण ने मुझे भी सिखाया और अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले। अभी देखो 4 साल हो गए, लोगों को पता चला कि मैं भक्ति कर रही हूँ, लेकिन लोगों का वही व्यवहार है जो पहले था, उससे भी बदतर हो रहा है, व्यवहार। तो अभी तो मुझे लेन देन ही नहीं किसी से, ना रिश्तेदार, ना उन लोगों से जो कृष्ण को पसंद नहीं करते। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, जो कृष्ण के हैं वो मेरे हैं, जो कृष्ण को के नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं फिर उनसे। तो यही है मेरी कहानी। ऐसी मैं अपनी कहानी आपको थोड़ा बताऊंगी। मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। वैसे तो मेरी उम्र इतनी है नहीं, कि होता है ना कि आदमी 60 साल का हो जाता है तब ये लाइन बोलता है कि मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं इतनी कम उम्र में बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, जो एक आम इंसान के साथ नहीं होती, वो एक कृष्ण भक्त के ही साथ होती है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्त को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई, और धीरे धीरे अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे कृष्ण की भक्त बनी, या कैसे फ़र्स्ट टाइम कब मैंने भागवत गीता पढ़ी, ये सब। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी कहानी अच्छी लगे, और आप भी मेरी कहानी से रिलेट कर रहे हैं, जो भी भक्त है, अगर आप भी रिलेट कर रहे हैं मेरी कहानी से, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल मेरे तो सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है फ़िलहाल तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।